बुकिंग देखने को मिल रही है। इस समय करीब करीब 200 पॉइंट नीचे वहां से कारोबार हो रहा है, लेकिन 300 पॉइंट की मजबूती भी है और 1000 पॉइंट की तेजी के बाद देखिए आज फिर से बैंक निफ्टी ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। सेंसेक्स ने 40,000 का स्तर को छुआ और उसके बाद थोड़ा सा वहां से भी देखिए नीचे फिसला है। मिड कैप्स में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से देखने को मिल रही है, लेकिन चारों ही सूचकांक हरे निशान के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए 2 दिनों की तेजी के बाद सांस लेते हुए भारतीय बाजार शैल जी नजर आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर मजबूत है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं हेमंत जी। एक दो मैं ज़रा स्टॉक्स मार्क करता हूं मिड कैप स्पेस में। बैंक ऑफ इंडिया की आप सुबह से चर्चा कर रहे हैं, फिलहाल आपके सामने टॉप गेनर है निफ्टी 500 में। यहाँ पर 3x वॉल्यूम हो रही है, लगभग 7% ऊपर है। जो RIL और फ्यूचर ग्रुप का जो फिलहाल आपके सामने एक ट्रांजैक्शन हुआ है रिटेल स्पेस में, उसमें सबसे बेहतर आपको प्रदर्शन बैंक ऑफ इंडिया का दिखेगा, क्योंकि वहां पर काफी सारी आउटस्टैंडिंग कुछ आपके माइक में दिक्कत है, ऐसा डायरेक्टर साहब बता रहे हैं। प्लीज एक बार माइक पैचअप कराइए शैल जी का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टर साहब दिखा दीजिए। आज हम लोग देखिए सुबह से चर्चा कर रहे हैं कि ये PSU बैंक जिन्होंने कर्जा दे रखा था फ्यूचर ग्रुप को, देखिए उनके लिए एक बढ़िया राहत की बात है, क्योंकि ये मोरेटोरियम अगर नहीं आया होता तो फिर देखिए बड़ी मुश्किल हो जाती EMIs देने के लिए जो कर्जा लिया हुआ था। तो मोरेटोरियम के खत्म होने से पहले देखिए ये चीज, ये डील जो है ये होती हुई नजर आई। शैल जी शायद सही हो चुका है, अब आप बताइए। चलिए हेमंत जी, मेरे ख्याल से बैंकिंग स्पेस में चहकते हुए दिख रहे हैं वॉल्यूम फ्रंट पर और प्राइस फ्रंट पर, क्योंकि कम प्राइस के हैं तो इन पर राय लेना अति आवश्यक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे ध्यान दीजिए, 18.35 रुपए के आसपास 3% ऊपर और 1 गुना आपको वॉल्यूम होती हुई दिखी है। मेरे ख्याल से सिर्फ 45 मिनट ट्रेड में हमारे सामने फिलहाल आते हुए। चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, आपकी राय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया पर, ये दोनों PSU स्टॉक्स बैंकिंग स्पेस में बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जी देखिए, बैंकिंग काउंटर की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे बैंकिंग काउंटर में अच्छा खासा मोमेंटम है। बैंक निफ्टी खुद जो हम 25,000 25,500 तक के लेवल लगा रहे थे, उन लेवल को टेस्ट करने में कामयाब रहा और 22,400 के बाद वन साइडेड रैली देखने को मिली है। जितने भी मिड कैप बैंक है सब में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इस काउंटर में गैप अप ओपनिंग होके और अपने आप को ये कंसोलिडेट कर रहा है। काउंटर देखिए वीकली स्केल पे एक ट्राइंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है, तो हल्का सा फॉलो अप आएगा तो काउंटर में अपमूव बनना चाहिए। ऊपर में आज लगभग 1870 के हाई बना के थोड़ा सा शॉर्ट जरूर हुआ है, बट इसका ट्रेंड इमीडिएट बेसिस पे इंटेक्ट है। 1750 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं ये 20-50 21 रुपए तक के लेवल बनने चाहिए। तो सेंट्रल बैंक है काफी अच्छा मोमेंटम है। उसके अलावा दूसरे जो बैंक है, चाहे आप फेडरल बैंक की बात करें या फिर DCB बैंक की बात करें, सारे के सारे बैंकिंग में वीकली बेसिस पे काफी पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है। तो ऑलमोस्ट इन सारे काउंटर में 7 से लेकर 10% तक आपको इमीडिएट बेसिस पे बनना चाहिए। ठीक बात है। और आपके पिक्स बताइए, आपको कौन सा स्टॉक इस समय समझ में आ रहा है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है? जी हाँ, देखिए काउंटर वाइज बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट ऑलमोस्ट सारे बैंकिंग काउंटर में देखने को मिला है और हमारा मानना है कि कुछ सेलेक्टिव IT काउंटर यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। हम ऑलरेडी पिछले काफी दिनों से सितंबर का सितारा में HCL टेक की बात कर रहे हैं, तो ये तो काउंटर ऑलरेडी हम दे चुके हैं, इसलिए अब नए काउंटर का IT में जिक्र करेंगे। तो HCL टेक तो प्रेफर्ड पिक रहेगा ही, बट 10 के दमदार में हमने टेक महिंद्रा को सेलेक्ट किया है। टेक महिंद्रा काफी अच्छा प्राइस सेटअप है, वीकली बेसिस पे लगातार हायर टॉप साइड बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है और डेली स्केल पे भी सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो टेक महिंद्रा इमीडिएट बेसिस पे ट्रेड रहेगा। 753 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 805 तक के टारगेट रहेंगे। HCL टेक को भी इसके साथ में आप पोजिशनल बेसिस पे नहीं भूले। दूसरा जो काउंटर है वो रहेगा टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स में काफी अच्छा प्राइस सेटअप बना हुआ है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन को कंसोलिडेट हुआ, आज प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग के ऊपर अपने आप को होल्ड कर रहा है और वो लॉन्ग के बिल्टअप है। काउंटर का मेजर ट्रेंड वो टर्न हो चुका है, इसके लिए टाटा मोटर्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 142 का स्टॉप लॉस, 160 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है खासकर टेक स्पेस में टेक महिंद्रा पर। चंदन जी, बहुत ही अगर आप संक्षिप्त में जल्दी से राय देना चाहें TCS पर, ये स्टॉक दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहा है क्योंकि बाजार हल्का सा डिफेंसिव की तरफ मूव कर रहा है, क्या राय रखेंगे आप TCS पर? जी, खरीदारी की सलाह है। 2210 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इंट्राडे के लिए 2230 का स्टॉप लॉस, टारगेट 2350 से 2400 रुपए। बिल्कुल, आप तो देखिए इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। TCS दिन के हाइस पर IT शेयरों में गजब की रैली और बाजार में भी देखिए अच्छी रैली, अच्छा स्टार्ट हुआ है। हालांकि अपने हाइस से जरूर हम नीचे आए, लेकिन
मजबूती के साथ देखिए कारोबार होता हुआ आपको नजर आ रहा है बाजार में। बाजार के जाने माने एक्सपर्ट हम हर रोज देखिए 10 बजे के सेगमेंट में आपके साथ जोड़ते हैं, उनको इनवाइट करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या राय निकल कर आ रही है, क्योंकि बहुत तगड़ी रैली मार्च के लोस से भारतीय बाजारों ने दिखा दी। अब यहां से आगे का सफर कैसा रह सकता है, इस पर हम हर रोज चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे पास साथ हैं एबेकस एसेट मैनेजमेंट के फाउंडर सुनील सिंघानिया साहब। सिंघानिया साहब, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। और क्या गुड मॉर्निंग साहब, क्या गजब का मूव भारतीय बाजारों ने दिया है। और आज जब आप हमारे साथ मौजूद हैं तो 25,000 का स्तर बैंक निफ्टी ने भी हासिल कर लिया और 40,000 सेंसेक्स पर आ गए। तो पहले तो आपको इन सारे लेवल्स की बधाई। और बताइए व्यू क्या है आपका इस समय मार्केट पर, कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट्स को इन लेवल्स पर आप? तो अगर आप देखिए तो लास्ट 5-6 महीने बहुत ही एक इवेंटफुल रहे हैं। मार्च में लोगों को डर था कि हमारे पास शेयर क्यों है, आज लोगों को घबराहट है कि हमारे पास शेयर क्यों नहीं है। सही है। तो ये जो मूड स्विंग हुआ है बहुत ही एक मैं बोलता हूँ ना आश्चर्य जन रहा है पक्का ही। तो ये व्यू जरूर था कि मार्केट बाउंस होंगे मार्च के बाद, जो पहला एक जो डर हुआ पैदा कोविड के रिलेटेड, बट इतनी जोर से बाजार बढ़ेगा ये सबको आश्चर्यचकित किया है। एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ये ग्लोबल फिनोमिना है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे दुनिया में ऐसा देखा जा रहा है। और एक ये कह सकते हैं कि थोड़ा इसमें पीछे फंडामेंटल बारिश की वजह से थोड़ा सा नासाज है, तो इसको गर्म चाय पिलवाते हैं। बिल्कुल। और नीरज जी का स्वागत करते हैं। नीरज जी देखिए जुड़ चुके हैं। जब वापस से देखिए दुरुस्त हो जाए सुनील सिंघानिया साहब का लिंक तो बताइएगा। और एक अच्छी खबर और मेरे सामने आती हुई कि 15 पैसे की मजबूती रुपए में देखने को मिल रही है। रुपया क्या 2% देखिए मजबूत हो गया पिछले। हेमंत जी, बावजूद इसके अब आप देखिए टेक में रैली आ रही है, तो समझिए कि बाजार में किस तरीके का एंटिसिपेशन है तेजी का। सुनील जी हमारे साथ जुड़े हुए। सिंघानिया साहब, एक प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा। लगातार 5 महीने से आप बाजार में तेजी देख रहे हैं, ये बताइए फिलहाल आपकी जो पीएमएस स्कीम है वो किस तरफ रुझान रख रही है, कौन से सेक्टर्स आपको पसंद आ रहे हैं लॉन्ग साइड पर, और कहां पर आपको लग रहा है कि हल्का सा बाजार में यूफोरिया है? आई थिंक यूफोरिया थोड़ा सा छोटे स्टॉक्स में ज्यादा है जी। ये टिप्स जो घूम रहे हैं और थोड़ा सा एक आजकल जो रॉबिनहुड ट्रेडर्स का जो एक ट्रेंड चला हुआ है। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक हमारे जो पोर्टफोलियो है उसमें ऑब्वियसली फार्मा हमें ठीक लगता है, लेकिन एक बार थोड़ी बहुत जल्दी बढ़ गए हैं तो मेरे हिसाब से टाइम करेक्शन होगा। मेरा व्यू थोड़ा सा फाइनेंशियल की तरफ ज्यादा है। मुझे लगता है कि जो भी बैंक्स है जिसमें फ्रेंचाइज वैल्यू बहुत अच्छी है, जिसके प्रमोटर्स बहुत तगड़े हैं, ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, और एनबीएफसीज भी जहाँ पे रेटिंग्स AAA वगैरह है, वो इंटरेस्ट रेट जो गिरावट आई है उसको देखते हुए और जो एक एक आशा है कि इकोनॉमी में भी जो थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, उसको देखते हुए आई थिंक सिलेक्ट एनबीएफसी और सिलेक्ट कॉर्पोरेट बैंक्स थोड़े ठीक लगते हैं। मुझे आईटी सेक्टर भी थोड़ा ठीक लगता है और हमारे ये जो फंड्स हैं उसमें भी हम ओवरवेट हैं आईटी में। आई थिंक जो डिजिटल है, जो टेक्नोलॉजी है, ये पूरे दुनिया में अब इससे बच नहीं सकते हैं। हर कंपनी को इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इंडियन कंपनीज आर अप देयर, और थोड़ा ये जो वर्क फ्रॉम होम है उसका एक्चुअली फायदा हो रहा है आईटी कंपनी को, क्योंकि उनके कॉस्ट काफी कम हो गए हैं। तो जो ब्रॉड बेस तो है ही रैली, बट ये 2-3 सेक्टर एटलीस्ट 6-8 महीने के हिसाब से काफी अच्छे लग रहे हैं। जिस हिसाब से आपने देखिए अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि ये ग्लोबल रैली है और ग्लोबली हमने अच्छी रैली देखी है, भारतीय बाजारों में भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। ये बताइए एफआईआईज के फ्लोज क्या आपको लगता है कि ये जारी रहेंगे इस महीने भी, नई सीरीज में भी? क्योंकि हमने देखा कि 2 दशकों में अगस्त में कभी 45,000 करोड़ रुपए का निवेश नहीं आया। बैंक्स में देखिए खूब भर भर कर पैसा आ रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स के लिए आपकी राय बताइए इस सीरीज के लिए और आगे आने वाले दिनों के लिए। अगेन अगर आप देखोगे ना तो ये आपने जो सही कहा कि 45,000 करोड़ एक महीने में मेरे हिसाब से 10-12 साल बाद में पहली बार हुआ है। इसके 2-3 रीजन है। पहला तो जो जियो प्लेटफॉर्म में जो $20 बिलियन की जो निवेश हुआ, उससे इंडिया पूरे इन्वेस्टर, ग्लोबल इन्वेस्टरों की नजरों में एकदम पॉजिटिव रूप से आ गया कि अगर कोई देश में अगर गूगल और फेसबुक और इतने बड़े बड़े नाम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो देश को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो एक चीज थी। दूसरी है ना, ये डॉलर जो है वो बहुत सालों बाद में वीक हो रहा है। अभी यूएस इन्वेस्टरों के लिए डॉलर एक तो वीक होना प्लस उधर इंटरेस्ट रेट्स 0.5% होना,
उसके वजह से एक कैरी ट्रेड बन रहा है और वो उसके हिसाब से ही अदर देन यूएस में इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो इसके लिए आपको कमोडिटी, गोल्ड, इमर्जिंग मार्केट की इक्विटी, इसमें काफी एक इंटरेस्ट दिख रहा है और इंडिया इज नॉट फार फ्रॉम देयर। तो आई थिंक ये लगता है कि कंटिन्यू रहेगा। कभी भी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा आता है वो 1 महीने के लिए नहीं आता है, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आता है। और लुकिंग एट द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, और 130 करोड़ लोग हैं, अभी भी हम काफी सेक्टर्स में बहुत पीछे हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो ये जारी रहना चाहिए। जहां तक बैंक का सवाल है, मैंने पहले ही कहा कि जहां पे भी अपने जो रेटिंग अच्छी है बैंक्स की, जहां पे ब्रांडिंग अच्छी है, जहां पे पेरेंट बहुत स्ट्रांग है, कैपिटल एडुकेसी बहुत अच्छी है, वहां पे इंटरेस्ट बरकरार रहेगा और बैंक्स भी इंटरेस्ट रेट जो कम हो रहे हैं उसके बेनिफिशियरी है। सुनील जी, आपने रॉबिनहुड ट्रेडर्स की बात करी और कई चीज़ें जो हम लोगों ने बाज़ार में सीखी थी कि 3 दिन की रैली के बाद शेयर मत खरीदो, थोड़ा इंतज़ार करो, पेशेंस बहुत ज़रूरी है बाज़ार में पैसा बनाने की। ये सब बातें अब ताक पे रख दी गई हैं और इस तरीके से रैली होती है कि खुद देख के थोड़ी परेशानी होती है। आप 3 कौन से सबसे बेहतरीन राय देंगे उन रॉबिनहुड ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को जो फ़िलहाल बाज़ार में आए हुए हैं, और किन चीज़ों से बच के चलें? मेरे ख्याल से आज लिंक का ठीक दिन नहीं है। हम सुनील जी को वापस जोड़ेंगे और इस सवाल का जवाब जो है वो अति आवश्यक है, लेकिन फ़िलहाल स्टूडियो में हमारे साथ नीरज जी जुड़े हुए हैं और 5-1 महीने बाद मुलाकात हो रही है स्टूडियो में, तो बिल्कुल अलग रंगत है आपकी नीरज जी। ये क्यों है तो ये बता नहीं रहे हैं, लेकिन इनको ट्विटर पे खूब चर्चा चल रही है, खूब चर्चा चल रही है और इनको चाय और कॉफ़ी के अलावा कुछ पिलाना पड़ेगा। हेमंत जी सही कह रहे हैं। तो ये बात जो है, जैसे वो बोतल में से जिन निकलता है ना, तो ये वापस बाहर आएगी। ये बता नहीं रहे हैं, लेकिन चलिए पहले तो आप ये बताइए कौन से सेक्टर पर नजर है आपकी, कौन सा शेयर आप चुन रहे हैं नया खिलाड़ी? कल जिसकी खबर आनी है, कल जिसकी खबर आनी है तो मैं गेस करता हूँ। गेस करो जल्दी। कल के इवेंट्स में टॉप तो ऑटो कंपनियों उसी के नंबर आने हैं। हाँ, बिक्री के आंकड़े आएंगे, उसी पे फोकस है, ऑटो एंसिलरी कंपनी पे, क्योंकि हमने के भी देखिए फोर्स मोटर्स ही दिया था। अब मुझे समझ में आ गया, मैं वहीं से तो पकड़ा। वहीं से पकड़ा। देखिए लॉजिकल है बिल्कुल, क्योंकि जब आप मैक्रो ट्रेंड आप सामने आप खोल के देखेंगे तो आपको दिखेगा इसमें सारे सेल्स नंबर जो है तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं। तो इसीलिए हमने एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों को कैटर करती है। यूकल फ्यूल सिस्टम्स की मैं बात कर रहा हूँ। यूकल फ्यूल सिस्टम्स को हमने चुना है। इसके चुनने के पीछे सिंपल सी वजह है कि आपके सामने अगर 2 व्हीलर रिटेल सेल्स का नंबर हो तो आप देखिए मई से जो भयानक तरीके से वो कमज़ोर हुआ था वो इम्प्रूव होते हुए लगातार यहाँ तक पहुँच चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कल नंबर आएगा वो आपको उससे बेहतर दिखेगा और उसके बाद उससे बेहतर दिखेगा, क्योंकि इस पूरे गणेश चतुर्थी के दौरान काफ़ी बिकवाली हुई है और उसके बाद फिर आगे आप देखेंगे दशहरे के आसपास के नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जो ये कंपनी है जो 4 व्हीलर जिसमें कि तमाम कंपनियां इसकी जो ओरिजिनल इक्विपमेंट गाड़ी बनाती है वो इसकी मेंबर्स हैं और साथ ही जो दूसरी कंपनीज हैं वो इसकी सदस्य हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें अच्छी तेज़ी बनेगी। फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी बेहतर इसलिए दिख रही है मुझे कि आप अगर इसकी देखिए तो इनका जो डेट इक्विटी रेशियो है 0.55 के आसपास है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। मल्टीपल 13 है। ये मैं ट्रेलिंग पी आपको बता रहा हूँ, फॉरवर्ड पी आप देखेंगे जब इस क्वार्टर के नंबर आएंगे सेकंड क्वार्टर के तो ये बहुत तेज़ी से इंप्रूव होगा, 5-6 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि चौथा क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर काफ़ी ख़राब गया था, उसके बाद ये नंबर यहाँ पर देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि इस स्टॉक को फोकस में ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ये अभी भी बहुत ही अंडर वैल्यूड है और इस खराब क्वार्टर के बावजूद जो है इन्होंने करीब 250 करोड़ की सेल्स की थी, Q1 की बात मैं कर रहा हूँ, और पूरा साल 732 करोड़ में किया था। तो मुझे लगता है कि यूकल फ्यूल में खरीदारी की जा सकती है। तो नीरज जी, ऑटो एंसिलरी स्पेस है, बहुत बढ़िया आपने स्टॉक चुना है। वाटर बॉडीज़ ये कंपनी बनाती है जो आपकी गाड़ी के इंजन में कूलेंट में पानी जो फेंकता है। आपसे बढ़िया कौन जान सकता है? ऑटो हाँ, मेरठ में तो मतलब ऑटो का हब है। जी, मैं एक और गाड़ी बनवा रहा हूँ। क्या बात और वो जब से आपने वो थार वाली फुटेज चलवाई है ना, बस मेरा दिल जो है वो माना नहीं। भटिंडा के पास एक बहुत फर्स्ट क्लास जगह है, वहाँ पर एक गाड़ी बन रही है, आपके लिए पेश की जाएगी। क्या बात है। और मेरठ में भी कुछ काम चल रहा है। तो यूकल फ्यूल 30 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, शानदार स्टॉक है
और बहुत बेहतरीन पसंद आपकी नीरज जी। पसंद तो आपकी और भी हमें चेक करनी है चेक करनी है। ये बात जो है ज़्यादा छिपी रहेगी नहीं। लेकिन चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, 2 दिन से आप तेज़ी देख रहे हैं यूकल फ्यूल्स में। कोई ऐसी बात नहीं क्योंकि पूरा बाजार ही आपको चहकता हुआ दिखेगा। आपके सामने लगभग इसमें आपको हाई दिख रहा है दिसंबर 2019 का। तो बताइए पोजिशनली आपको यूकल फ्यूल कैसा लगता है? जी देखिए, पर्सनली तो ऑलरेडी राउंडिंग फॉर्मेशन वीकली चार्ट में बन चुके हैं। डेली चार्ट पे यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के फॉर्मेशन बनने थे और जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन को मोमेंटम था वो काफी रिमार्केबल था। तो काउंटर में बॉटम ऑलरेडी हो चुके हैं और ऑटो एंसरीज काउंटर पे हमारा लगातार फोकस है। मंथली स्केल पे जो लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा था वो निगेट हो चुका है। तो बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति में जरूर इसमें उतरे। 134 135 का सपोर्ट रहेगा और काउंटर कहीं ना कहीं 155 160 तक के लक्ष्य को छूने में इमीडिएट बेसिस पे कामयाब रहेगा। ऑलराइट, तो यूकल फ्यूल्स, बायोन डिप्स, ये वो रणनीति है जो आपको अपनानी चाहिए इस समय। आशीष जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका। आपके 2 ट्रेडिंग आइडियाज और मार्केट पर व्यू बताइए। बाजार बहुत ही शानदार रैली पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में दिखाई है। आज भी देखिए अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा सांस लेता हुआ, क्या व्यू बन रहा है आपका? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग शैल जी। तो देखिए बाजार में तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है वो बना हुआ है और डिस्पाइट बहुत से कंसर्न्स होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कोई ना कोई सेक्टर रिलीफ देने पर आ जाता है। और अभी हमने पिछले हफ्ते बहुत बात की बैंकिंग में, वहां से एक अच्छा रिलीफ मिला। अब मुझे लगता है थोड़ा जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं डिफेंसिव्स में देखने को मिल रहा है। और आज जो हमारी पहली पिक है वो उसी डिफेंसिव बास्केट से है, वो है IT बास्केट। और उसमें भी हम लीडर के साथ जा रहे हैं जो एक अच्छे खासे करीब 5 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद आज उसने एक स्ट्रेंथ दिखानी शुरू की। और स्टॉक है इन्फोसिस का। मुझे लगता है बहुत अच्छा बेस ये स्टॉक 935 के जोन में बना चुका है और करीब 5 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद अब इस स्टॉक में मुझे लगता है अपवर्ड ट्रैजेक्टरी की एक शुरुआत हो चुकी है। तो 935 934 के स्टॉप से इसको खरीदारी कर लेना चाहिए करंट लेवल्स पे। और मेरा मानना है ये स्टॉक ऑल टाइम हाई बनाएगा। 1000 के लेवल्स तो डेफिनेटली क्रॉस करेगा, बट इमीडिएट शॉर्ट टर्म में फॉर ट्रेडर्स 985 का एक टारगेट मुझे लगता है इस स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ जाएगा। दूसरा जो मेरी पिक है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है और वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इस स्टॉक ने बहुत अच्छा बेस लास्ट 4 हफ्तों में बना लिया है और मुझे लगता है आज जिस तरह से इसने डेली चार्ट्स पर लास्ट 3 दिन के हाईस को क्रॉस किया है, ओपन इंटरेस्ट के अंदर एक अच्छा खासा एडिशन हमें कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है रोल ओवर जो है वो बहुत ही जबरदस्त सितंबर सीरीज में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के स्टॉक में भी देखने को मिला है। तो 210 के स्टॉप लॉस के साथ HPCL के अंदर में एक लॉन्ग पोजीशन को मैं रिकमेंड करूंगा। 222 223 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट HPCL के स्टॉक में भी देखने को नजर आ जाएंगे। तो हेमंत जी, आप देखिए दोनों स्टॉक्स में हम लोग इनके जो और पेयर्स हैं उनकी चर्चा कर ही चुकी हैं। टेक महिंद्रा पर आपको चंदन तपड़िया साहब ने कॉल दी और इन्फोसिस पर लॉन्ग कॉल आपको आशीष जी दे रहे हैं। तो पूरा सेक्टर आपको चहकता हुआ दिखेगा और ये तब है जब रुपये आपको मजबूत दिख रहा है। तो आप यूँ मान के समझिए कि जो डिफेंसिव में तेज़ी आती हुई दिख रही है ये काबिल तारीफ़ है और ये बाजार बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पारी खेल रहा है। 2 दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी खासकर 1000 पॉइंट की रैली फ्राइडे और 600 पॉइंट का इजाफा आपने सुबह के सत्र में देखा। आशीष जी, ये प्रश्न आपसे निफ्टी में है। 1 घंटा हो चुका बाजार को सेटल हुए और अभी भी आपके सामने एक 100 अंक की पारी निफ्टी हरे रंग में आपको खेलता हुआ दिखेगा। अगर कोई ऑप्शन ट्रेड आप सुझाएं हमारे दर्शकों को, क्या यहां से लॉन्ग कॉल बनती है? क्योंकि अब आपको बाजार सेटल होता हुआ दिख रहा है तो 100 अंक का हिस्सा हमारे पाले में आ चुका है। बिल्कुल शैल जी, तो इस तरह के बाजार में अगर से ऑप्शंस का प्ले ले तो सबसे सेफ तरीका होता है इस मार्केट को प्ले करने का। और मेरे हिसाब से हम एक गैप अप ओपनिंग किए हैं तो मैं समझता हूँ थोड़ी स्लाइटली आउट ऑफ द मनी में कॉल ऑप्शन यहाँ रिकमेंड करूंगा जो कि 11,900 की रहेगी। और ये जो मैं आपको वीकली कॉल देना चाहता हूँ तो इसको हम 11,800 के लेवल पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और ये कॉल ऑप्शन इस समय पर चल रही है करीब 52 रुपए 70 पैसे पे। इसको लॉन्ग करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 38 रुपए का और इस ऑप्शन में मैं समझता हूँ 90 रुपए के लक्ष्य आपको 2 से 3 दिनों के अंदर देखने को नजर आ जाएंगे। ऑलराइट, तो इसके ऊपर आप
की नजर। हाँ, आप कुछ कह रहे एक हैं? बार स्क्रीन पर जरा वो अगर आपकी राय हो तो वो ऑप्शन प्राइस दिखा देते हैं। 11,800 का कॉल दिखाइए डायरेक्टर साहब वीकली, यानी कि जो सितंबर आपके सामने एक्सपायर होगा। अब आपके सामने 1 सितंबर कल से शुरू हो रहा है, तो थर्सडे 6 सितंबर का वीकली कॉल 11,800 का अगर आप दिखाएं आपके सामने चलता हुआ 52 रुपए 20 पैसे पे 90 का लक्ष्य आपको इसमें आशीष जी दे रहे हैं। हेमंत जी, बिल्कुल, तो इसके ऊपर नजर रखिए। अच्छा, अब मिड कैप इंडेक्स और जोर से नीचे आ गया है। ये एक बढ़ने वाले शेयर के सामने अब करीब करीब 2 बढ़ने वाले शेयर के सामने 3 गिरने वाले शेयर हो चुके हैं। तो मिड कैप्स में प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी आज भी देखने को मिल रही है, दूसरे दिन लगातार। और कुछ सेक्टर हैं जो ऊपर हैं, जैसे आपने ऑयल एंड गैस की बात करी, पेट्रोनेट एलएनजी के ऊपर भी नजर डाल के बताइए। चंदन जी, क्या आपको ये बेहतर नजर आ रहा है? क्या ये एक सेक्टर है? अभी थोड़ी देर पहले एचपीसीएल बीपीसीएल की बात हो रही थी, यहां पर तेजी देखने को मिल रही है, इस पर व्यू क्या है? चार्ट सेटअप कैसा नजर आ रहा है आपको इसका? जी हाँ, लग रहा है कि बाजार इतना मोमेंटम के बाद में जो कुछ सेक्टर थे या जो कुछ काउंटर थे पिछले कुछ दिनों से नहीं चले, तो उनमें सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिलेगी। और आप देख रहे हो ऑयल एंड गैस कंपनीज में पॉजिटिव मोमेंटम है, चाहे पेट्रोनेट की बात करें, एचपी बीपीसीएल की बात करें, आईजीएल एमजीएल की बात करें, तो सब में सपोर्ट बेस्ड बाइंग है। और पेट्रोनेट में अच्छी बात यह है कि एक दायरे में कामकाज करता है, और अभी 2 दिन पहले ये लोअर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज से घुमा है। आप देखोगे ये पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस वाला काउंटर है, वो बना है, और उससे पहले इसने लगभग 267 के स्विंग हाई बना है। तो लोअर बैंड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज 242 का स्टॉप लॉस लगना चाहिए। 200 मेरे ख्याल से आशीष जी का भी लिंक जो है वो थोड़ा सा आपको वीक होता हुआ दिखेगा। चंदन जी को हम दोबारा जोड़ते हैं आपके साथ। बारिश हेमंत जी बाहर बहुत ज़बरदस्त हो रही है, तो उस वजह से आपको हल्की सी परेशानी आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, कुछ समय से हम लोग कोल इंडिया पर आपको एक लॉन्ग कॉल दिलवा रहे थे, और अब आपके सामने जो प्राइस है वो लगभग 141 रुपए के आसपास चलता हुआ दिखेगा। चंदन जी, ये प्रश्न आपके लिए है। 2-3 दिन की गिरावट के बाद एक अच्छा रिवर्सल कोल इंडिया में दिख रहा है। जिस हिसाब से बाजार की स्थिति है, आप क्या राय देंगे स्टॉक पर? जी हाँ, देखिए कोल इंडिया की आप बात करें तो कोल इंडिया अपने आप को कंसोलिडेट करके और बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। वीकली चार्ट पे देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी बेस बन चुका है, और एक जो चैनल था उसका ब्रेकआउट दे रहा है। डेली चार्ट पे आप देखोगे तो 3 दिन पहले इसने लगभग 144 का हाई बनाया, और उसके बाद में 138 तक का डिप देखा, और आज पूरे प्रीवियस डे के प्राइस डिक्लाइन को भी एनगल्फ करके सपोर्ट बेस्ड बाइंग दिखा रहा है। और जिस हिसाब से बाजार वापस थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, ये साइडलाइन काउंटर बाजार में थोड़े रिलीफ देते हुए नजर आएंगे। इसके लिए कोल इंडिया पे पॉजिटिव व्यू रहेगा। 137 के आसपास का सपोर्ट है, ऊपर में 150-152 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए, बहुत डिफेंसिव स्टॉक्स ही भागेंगे। मैं आपको बार बार क्यों एडवांस डिक्लाइन रेशियो दिखा रहा हूं, क्यों आपको बार बार मिड कैप दिखा रहा हूं, और 1/4% ऊपर मिड कैप था, तब मैं कह रहा था लाल निशान में आएगा। देखिए, आज खुलते ही खरीदने वाला ट्रेड नहीं था। अब आज थोड़ा सा वेट करने वाला ट्रेड है। बैंक निफ्टी भी देखिए लाल निशान में आ जाएगा, आ ही गया इनफैक्ट, लीजिए बात करते करते। तो हो ये रहा है बाजार में शैल जी की इतनी बड़ी रैली हुई है, और 2 दिन में खास तौर पर इतनी जोर से भागे हैं कि मार्केट थोड़ा सा सांस लेगा, और ये सेहत के लिए अच्छा भी है। आशीष जी, आप बताइए, आपको भी ये नजर आ रहा है क्या? अब क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स दिखाई है। अच्छा, इंडिया विक्स से आपको कहानी बिल्कुल साफ समझ में आ जाती है। अब आप देखिए 3.5% ऊपर हो गया ये इंडिया विक्स। आज के लोज से इसने किस तरह की रिकवरी दिखाई है। तो और लॉजिकल टारगेट्स जब हासिल होते हैं, ऐसा होता है बाजार में। तो आज देखिए 25,000 का स्तर आपने देखा, और अब 500 पॉइंट वहां से नीचे आ चुका है। तो इसलिए तेजी के बजाय थोड़ा सा जो तेजी वाले खिलाड़ी थोड़ा रुकेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक साथ देखिए, अगर आज खरीदारी होगी तो फिर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इंडिया विक्स का मूवमेंट अब इस समय जो बन रहा है, आशीष जी आप इसे कैसे देख रहे हैं? और मार्केट में ऊपरी स्तरों से जो 500 पॉइंट का करेक्शन बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? जी, तो देखिए, सबसे पहले इंडिया विक्स जो है वो करीब लास्ट 3-4 दिन से एक बेस बनाने की कोशिश कर रही है, और ऑब्वियसली 16-17 के जोन में हमने मल्टीपल हमने देखा पहले भी, जब ये मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड में जाता था तो 16-17 एक एरिया था जहां से एक अच्छा खासा सपोर्ट इंडिया विक्स को देखने को मिलता था, और वहीं से जंप देखने को मिला है। तो जो कहीं ना कहीं थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग या कहीं ना कहीं थोड़ी सी साइडवेज ट्रेंड की और इंडिकेशन यहाँ से दे रहा है। साथ ही साथ एडवांस डिक्लाइन भी आप देखेंगे तो एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा नेगेटिविटी इस समय
क्रिएट कर रहा है। तो मैंने जो कहा कि ये जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं डिफेंसिव्स की तरफ थोड़ा बढ़ सकता है। तो आप देखेंगे आईटी और फार्मा, इसमें थोड़ा बेस बिल्डिंग यहाँ पे शुरू होगी और हाई बीटा प्ले में कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, जैसे अभी आप मिड कैप की बात कर रहे थे, स्मॉल कैप की बात कर रहे थे, तो वहां एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। बट आईटी में एक अच्छी तेजी होने की वजह से मुझे लगता है क्योंकि उसका वेट अच्छा है, तो कहीं ना कहीं बाजार को भी 11,640 650 पे अच्छा खासा एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। वापस कौन से लेवल्स आए? 11,650 तब तेजी करेंगे आप, ये आप कहना चाहते हैं क्या इस समय? जी बिल्कुल। तो देखिए 11,640 650 एक ऐसा जोन है जहां पर आने के बाद मुझे लगता है वापस से एक बाइंग इंटरेस्ट बाजार के अंदर देखने को मिलेगा। तो थोड़ा डिप का वेट कीजिए और 11,640 650 के जोन में अगर से आप इस इंडेक्स को खरीदते तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो जाएगा। बैंक निफ्टी के लिए भी लेवल्स दिखाइए प्लीज। बिल्कुल। तो देखिए निफ्टी बैंक में भी हमने देखा कि जो मुंह था वो बहुत जबरदस्त, एक 25,000 के ऊपर आज हमने इंट्राडे में क्रॉस होते हुए देखा है। अब इसकी जो डिप है वो मेरे हिसाब से 24,240 और जो 24,250 ये जोन के आसपास आपको बहुत अच्छा एक सपोर्ट मिलेगा। तो उतना डिप का अगर से आप वेट करते तो वो रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में फेवरेबल होगा, क्योंकि रैली जो शुरू हुई थी वो 21,400 से शुरू हुई है। तो एक रिट्रेसमेंट भी अगर से मैं देखूं तो 24,250 के आसपास पहला रिट्रेसमेंट आता है, जहां पर अच्छे पुलबैक के चांसेस बाजार में बन जाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए ये वो लेवल्स हैं जिनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। आशीष जी ने बहुत बेहतरी तरीके से देखिए आपको बता दिए स्तर। और होता है देखिए जब 25,200 का स्तर हमने 250 के करीब हम जा रहे थे, देखिए उसके बाद से वहाँ पर एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो नीचे आए तब खरीदिए, ऊपर में खरीदेंगे तो फिर देखिए इतना पहुंचता हुआ। और मिड कैप इंडेक्स भी डेज लो पर इस समय कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबरें, और कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो जरूर पूछेगा प्रदीप से। प्रदीप बढ़िया दिन। जी हाँ, बेहद शानदार दिन। और देखिए इतनी अच्छी तेजी में आपको इस तरह के डिप कई बार मिले हैं। सही है। और उस डिप के बाद मार्केट फिर से संभलता हुआ नजर आता है, तो आपको उसी पे नजर रखनी चाहिए। आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो उनके सारे जवाब हम आपको देंगे, तो आप हमारे साथ संपर्क कीजिए, आप हमें ट्वीट कीजिए। सबसे आसान तरीका आपके लिए होगा, आप अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कीजिए सवाल को, और उसमें आप हमें हैशटैग आस्क आवाज कैश या आस्क आवाज FNO लिख करके टैग कर सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। तो आपके लिए बेहद आसान ऑप्शन है जिसके जरिए आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा फ़ोन नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जिसको आप नोट कर सकते हैं। तो आपके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको बताते हैं इस वक्त की खास खबरें।